इस खूनी महल में जो कोई एक बार जाता वापस लौट कर ना आता था। कहते हैं इस महल में एक रानी की रूह भटक रही थी। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ एक रानी की भटकती हुई रूह की कहानी। मगर मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल लुबना स्टोरीज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। ये कहानी है 4 दोस्तों की। ये चारों एक्टर थे और एक ही फिल्म में काम कर रहे थे। ये एक हॉरर फिल्म बना रहे थे। इनको एक महल की ज़रूरत थी जहाँ पर ये सब शूटिंग करते। इनके नाम थे रोज़ी, किरण, सुनील और विशाल। दोनों लड़कियाँ बहुत खूबसूरत थी। रोज़ी रानी का किरदार अदा कर रही थी, किरण कुनीस का, सुनील एक सिपाही का और विशाल राजा का किरदार अदा कर रहा था। रोज़ी फिल्म की मेन एक्ट्रेस का रोल अदा कर रही थी और विशाल ने रोज़ी से बेवफाई करनी थी और किरण से शादी करके अपना घर बसाना था। डायरेक्टर को आखिरकार शूटिंग के लिए एक महल मिल गया। ये सब अपने अपने बैग पैक कर रहे थे और शूटिंग के लिए महल रवाना हो गए। महल पहुंचकर उन्होंने देखा कि महल बहुत पुराना था। हर तरफ मकड़ी के बड़े बड़े जाले थे, बहुत ज़्यादा चमगादड़ें थी और अंधेरा ही अंधेरा था। इन चारों को ये जगह बहुत अजीब और खौफनाक सी लगी। इन चारों ने कहा यह जगह बहुत अजीब है, यहाँ पर कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। मगर डायरेक्टर ने कहा कि फ़िलहाल यही जगह मिली है और इससे अच्छी जगह इस फिल्म के लिए नहीं मिल सकती। मजबूरन इनको यहाँ पर ही शूटिंग करनी थी। आज पहला दिन था। डायरेक्टर ने महल को साफ़ करवाया। इस महल में बहुत सारे कमरे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई यहाँ पर रहता है। कमरे बिल्कुल साफ़ सुथरे और सामान से सजे हुए थे। हर चीज़ अपनी जगह पर पड़ी हुई थी। सब इस बात पर बहुत हैरान हुए। दोनों लड़कियाँ एक कमरे में, दोनों लड़के दूसरे कमरे में। डायरेक्टर और बाकी टीम दूसरे कमरों में चले गए। रात बहुत हो गई और सबने खाना खाया और फिर सोने के लिए चले गए। रात के तकरीबन 3 बजे थे कि अचानक रोज़ी की आंख खुल गई और उसको सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज़ें आने लगीं। वो फौरी कमरे से बाहर गई। एक बेहद खूबसूरत लड़की दुल्हन की तरह सुर्ख रंग का लिबास पहने हुए और खूबसूरत जेवरात पहने हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसने हाथ में एक चाकू पकड़ रखा था। उस चाकू पर खून लगा हुआ था। रोज़ी उसे देखकर डर गई और फौरी अपने कमरे में चली गई और किरण को उठाया। किरण उठो, देखो, बाहर एक लड़की दुल्हन बनी है और बहुत अजीब सी लग रही है। किरण उठी तो उसने देखा कि वहाँ पर कोई न था। किरण ने कहा, रोज़ी यार, वहाँ पर कोई नहीं है। तुमने सारी नींद खराब कर दी है। चलो अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो। वो दोनों सो गईं। इनके कमरे में एक बहुत पुरानी और ख़ूबसूरत अलमारी पड़ी हुई थी। उसमें बहुत सारे कीमती लिबास और बहुत कीमती जेवरात पड़े थे। किरण ने उसमें से एक अंगूठी निकाली और अपने हाथ की उंगली में पहनने लगी तो उसका हाथ जल गया और वो अंगूठी नीचे गिर गई। रोज़ी भी वहाँ पर मौजूद थी। उसने देखा कि अंगूठी तो बहुत खूबसूरत है। रोज़ी ने अंगूठी उठाकर पहन ली और रोज़ी को कुछ ना हुआ। शूटिंग का पहला दिन था। जैसे ही पहला सीन शूट करने लगे, तेज़ हवा चलने लगी और एक बहुत बड़ा झूमर ऊपर से टूटकर नीचे गिरा। वो विशाल पर गिरने वाला था, मगर रोज़ी ने विशाल को बचा लिया और फिर शूटिंग शुरू हो गई। कुछ सीन शूट किए और सब बहुत थक गए। किरण अपने कमरे में आराम करने चली गई। थोड़ी देर बाद किरण के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। सब भागकर किरण के कमरे में गए। किरण रो रही थी और रोते हुए बताने लगी कि कोई किरण का गला दबा रहा था और फिर किसी ने किरण पर एक बहुत बड़ा आईना गिराने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से किरण ने अपनी जान बचाई। किरण को डर से बुखार हो गया। विशाल और सुनील किरण के लिए मेडिसिन लेने गए। बाद में विशाल और सुनील ड्रिंक कर रहे थे और अपनी अपनी बातें कर रहे थे
कि किस तरह उन दोनों ने बहुत मेहनत की और आज इस मुकाम पर आ गए हैं। विशाल ने सामने वाले आईने में देखा कि एक लड़की जो दुल्हन बनी है और उसके हाथ में एक चाकू है। वो सीधी विशाल की तरफ आ रही है और विशाल पर वार करने ही वाली थी कि सुनील ने विशाल को बचा लिया और कहा कि ये लड़की कौन है और तुम पर वार क्यों कर रही थी। विशाल ने कहा पता नहीं कौन थी, मैंने तो उसे पहली बार देखा है। हमले लगातार किरण और विशाल पर हो रहे थे। ये हमले कोई और नहीं बल्कि रोज़ी कर रही थी। आखिरकार क्यों? शूटिंग ख़त्म होने में एक हफ़्ता बाकी था। रोज़ी रानी की तरह सजी हुई थी और विशाल राजा की तरह। रोज़ी और विशाल की शादी होनी थी, मगर विशाल अपनी कनीज़ को पसंद करता था। उसने रोज़ी को सुहाग रात वाले दिन ही जहर देना था और बाद में खुद किरण से शादी करके, यानी अपनी कनीज़ से शादी करके अपना घर बसाना था। वो शुरू से ही अपनी कनीज़ को पसंद करता था। आज शादी का सीन चल रहा था। रोज़ी दुल्हन की तरह सजी रानी का किरदार अदा कर रही थी। विशाल राजा का, किरण कनीज़ का और सुनील राजा के सिपाही का किरदार अदा कर रहा था। सीन चल ही रहा था कि रोज़ी की आंखें सुर्ख हो गईं और पूरी तरह शक्ल बदल गई और भयानक आवाज़ में चिल्लाने लगी और कहने लगी, राजकुमार, उस दिन तुमने मुझे जहर दिया था और बदले में मैंने तुम्हें चाकू मारकर हमेशा के लिए मार दिया था। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर तुम अपनी कनीज़ को पसंद करते थे तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुमने मेरे साथ बेवफाई क्यों की? आज मैं तुमसे पूछ कर ही रहूँगी। और विशाल का गला पकड़ लिया और उसे हवा में लहराने लगी और दीवारों पर मारने लगी और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। विशाल बहुत ज़ख्मी हो गया और नीचे गिर गया। रोज़ी बेहद खौफनाक लग रही थी। उधर से किरण आ गई। उसने किरण को पकड़ा और उसके मुंह पर थप्पड़ मारने लगी और उसे भी हवा में लहराने लगी। उसके बाल पकड़कर उसे ज़मीन पर घसीटने लगी। टीम के कुछ आदमियों ने रोज़ी को पकड़ लिया और जल्दबाजी में रोज़ी के हाथ से अंगूठी नीचे गिर गई और रोज़ी बेहोश हो गई और रानी की रूह रोज़ी में से निकल गई। दरअसल ये अंगूठी उस रानी की थी जो इस महल में शादी करके आई थी। उसके राजा ने अपनी कनीज़ की खातिर उस रानी को जहर दे दिया क्योंकि राजा के कनीज़ के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। उसने सुहाग रात वाले दिन ही रानी को जहर देकर मार दिया और रानी ने भी मरते मरते राजा को चाकू से मार दिया। उसने राजा के दिल पर वार किया था। ये सारी बात वहाँ के एक बुज़ुर्ग ने उन सबको बताई और कहा कि यहाँ से चले जाओ, आप सब खुश नसीब हो जो बच गए, वरना रानी की रूह यहाँ से किसी को ज़िंदा जाने नहीं देती। रोज़ी ने रानी की अंगूठी पहनी थी तो उसकी रूह रोज़ी के अंदर आ गई। अगर ये अंगूठी उसके हाथ से ना निकलती तो वो विशाल और किरण को हमेशा के लिए मार देती। अब आप सब यहाँ से चले जाओ, वरना वो आप सबको नुकसान पहुँचाएगी। विशाल और किरण बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हो गए थे। पूरी टीम उन दोनों को हॉस्पिटल ले गए और रानी की रूह वहाँ पर ही भटकती रह गई और वो सब वहाँ से सही सलामत चले गए। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। अगर आप सबको पसंद आए तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल लुबना स्टोरीज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और प्यारे दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि मैं आप सबके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखूं और आप सबको सुनाऊं।